जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना में रिकॉर्ड महंगाई और IMF कर्ज प्रोग्राम के सहारे चलने वाली मईशत का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल कमोबेश पाकिस्तान जैसी मालूम होती है। ताहम वहां अब एक उभरते हुए सियासतदान हावियर मिली की जानिब से मुआशी मसाइल का हल मईशत के डॉलराइजेशन को करार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हावियर अगर सदर बनने में कामयाब हो जाते हैं तो अर्जेंटीना में डॉलर बतौर करेंसी राइज हो जाएगी। इनकी जानिब से जिन इकदामात को मईशत की बेहतरी के लिए अहम करार दिया गया उनमें सरकारी खर्चे कम करने, सरकारी अमलाक की निजकारी और मरकजी बैंक को खत्म करना शामिल है। पाकिस्तान की तरह अर्जेंटीना में भी डॉलर खरीद कर रखने और इसके इस्तेमाल का इतना रवाज है कि अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि इसका नतीजा मईशत की मुकम्मल डॉलराइजेशन में ही निकलना था। नाकदीन ये समझते हैं कि डॉलराइजेशन के जरिए अमेरिका का रिजर्व बैंक अर्जेंटीना पर जरूरत से ज्यादा असरअंदाज होगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान हावियर की तकारीर का महवर अवाम को महंगाई से निजात दिलवाना है। इस वक्त अर्जेंटीना में महंगाई की शरह 100% से तजावुज कर चुकी है और वहां की मुकामी करेंसी पैसों की कदर डॉलर के मुकाबले में इस कदर गिर चुकी है कि अब $1 350 पैसों के बराबर है। इस तरह मुल्क में शरह सूद बढ़कर 118 करने की तजवीज भी दी गई है। हावियर दरअसल एक मुआशी माहिर हैं जो सियासत में आने से कबल एक मुकामी यूनिवर्सिटी में मुआशियात पढ़ाते थे। हावियर को मुकामी टीवी चैनल्स पर बतौर बाहिर मईशत बुलाया जाता था और यहीं उन्होंने अपने मौजूदा मुआशी मंशूर की बुनियाद रखी थी। हावियर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक ब्राजीली सदर बोल्सोनारो से मुतासिर हैं और एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने नौजवानों को अपनी जानिब मतवज्जो किया है। ताहम उनकी जानिब से डॉलराइजेशन की तजवीज खासी दिलचस्प है और इससे कबल इक्वाडोर समेत दुनिया के कई ममालिक इस पर अमल कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना की मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान से ज्यादा संगीन जरूर है, लेकिन इसमें आपको पाकिस्तान से मुमासलत दिखाई देती है। आइए पहले जानते हैं कि डॉलराइजेशन क्या है, इस पर इससे पहले किन ममालिक में अमल किया जा चुका है और क्या इसका नफाज पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं। हावियर मिली यकीन दिलाते हैं कि अर्जेंटीना की मईशत की डॉलराइजेशन तकनीकी तौर पर मुमकिन है। इसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि अपने मुशीरों के साथ मिलकर वो सदर बनने की सूरत में कांग्रेस से मईशत को डॉलराइज करने से मुतल्लिक बिल के फॉर्मेट पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। इससे कबल मिली की जानिब से दी गई ये तजवीज 2.5 साल के अंदर मईशत को डॉलराइज करने की थी, लेकिन हालिया अरसे में उन्होंने इस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का इरादा किया है। ताहम अहम बात यह है कि मईशत की डॉलराइजेशन के लिए किसी भी मुल्क के पास डॉलर होना जरूरी है और अर्जेंटीना में उनकी सख्त किल्लत है। मिली के मुताबिक इस बात का हल इनके पास पहले से है। उन्होंने कुछ रोज कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि मईशत को डॉलराइज करने के लिए हम मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही मार्केट रेट पर डॉलर्स हासिल कर लिए हैं जो मईशत की डॉलराइजेशन के लिए जरूरी हैं। हम अर्जेंटीना में महंगाई जैसे बड़े मसले को हल करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। उम्मीदवारों के मशीरों के ग्रुप के तखमीने के मुताबिक इस वक्त $35 अरब की जरूरत है ताकि इस प्लान को पैसों की कदर में मजीद कमी के बाद नाफिज किया जा सके। उनके मुताबिक मरकजी बैंक को बंद करने के बायस डॉलर को बतौर करेंसी राइज करना आसान होगा और ये बतौर बैनुल-अक़वामी रिजर्व भी जमा किया जा सकेगा। वो कहते हैं कि महंगाई का खात्मा इसी सूरत में होगा जब हम सियासतदानों से नए नोट प्रिंट करने वाली मशीन ले लेंगे। अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए मिली ढांचे में मुतअद्दिद तब्दीलियां करने पर जोर देते हैं, जिनमें रियासती इस्लाहात करना, लेबर मार्केट में लचक पैदा करना और मईशत को मजीद खोलना शामिल है। दूसरे मरहले में वो मरकजी बैंक को बंद कर देंगे ताकि करेंसियों के दरमियान मुकाबला हो। उन्होंने मुकामी मीडिया को बताया कि जब आप करेंसी की निगरानी करना छोड़ देंगे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। आप सोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विस फ्रैंक और बरतानवी पाउंड भी। इस मंसूबे का आखिरी मरहला उनके मुताबिक मरकजी बैंक कुछ फंड्स का तबादला होगा जो मईशत में डॉलर इंजेक्ट करने के लिए बतौर कर्जा लिया जाएगा और फिर अर्जेंटाइन पैसों प्रिंट करने वाली एजेंसी बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में जहां मईशत एक वक्त पर डिफॉल्ट के खतरे का शिकार थी, महंगाई की शरह अब भी खासी बुलंद है और इस वक्त भी मुल्क IMF कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा है। इस हवाले से कुछ मुआशी अमूर पर बात करने वाले माहिरीन का कहना है कि डॉलराइजेशन से मुराद वो अमल है जिसके जरिए एक करेंसी के उतार चढ़ाव का मुकम्मल इन्हिसार
डॉलर के रेट पर होता है। उनके मुताबिक ये ऐसी मईशतों में होता है जिनका इन्हिसार दरामदात पर होता है, लेकिन वक्त के साथ डॉलर मकामी करेंसी के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगता है। कुछ मुआशी माहिरीन का कहना है कि यह अमल वैसे तो किसी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह मरहला अमूमन उस वक्त अमल में आता है जब एक मुल्क की करेंसी वक्त के साथ अपनी कदर तेजी से खोना शुरू कर देती है और लोग डॉलर को महंगाई का तोड़ या बचत करने के लिए खरीदना शुरू कर देते हैं। यह हमने पाकिस्तान में देखा है। ताहम अगर यह मरहला जारी रहे, ये भी मुमकिन है कि कारोबार भी डॉलर में खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दें, क्योंकि मुकामी करेंसी बहुत तेजी से कदर खोना शुरू कर रही है। आमतौर पर इसके बाद हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर इसे एक पॉलिसी के तौर पर अपनाया जाता है, जैसे जिम्बाब्वे, एक्वाडोर और दीगर ममालिक में हुआ। इससे कबल जिम्बाब्वे और एक्वाडोर समेत दीगर ममालिक में डॉलराइजेशन की पॉलिसी अपनाई जा चुकी है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन नहीं जितनी अर्जेंटीना में है, इसलिए यहाँ इस पॉलिसी को राइज करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। उनके ख्याल में पाकिस्तान में इससे कबल सी पैक के उरूज पर मुल्की करेंसी का इन्हिसार डॉलर की बजाय युआन पर करने के हवाले से तजवीज सामने जरूर आई थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात के बायस इस पर अमल नहीं किया गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस पॉलिसी के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो जाती है और अमूमी अतार चढ़ाव और गैर यकीनी कम हो जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि आपका तमाम तर इन्हिसार एक दूसरे मुल्क की मईशत पर हो जाता है और वहाँ किसी वजह से मुआशी बहरान आए तो इसका असर आपके मुल्क पर भी पड़ता है, जो एक खतरनाक पॉलिसी है।